ओम नमः शिवाय। कुछ जानकारियां हैं जो हम बता रहे हैं। जो लोग भी प्रभु श्री हरि के दसम अवतार को लेकर गलत धारणा रखते हैं और ऐसा ग्रंथों में अनेक बार मिलावट के कारण हुआ है, यानी जो लोग नहीं जानते हैं वे जान जाए भगवान श्री हरि विष्णु के दसम अवतार कौन कौन है। पहला अवतार है उनका मत्स्य अवतार, दूसरा है वराह अवतार, तीसरा है हयग्रीव अवतार, 4 नंबर है कच्छप यानी कछुआ अवतार, 5 नंबर है सहस्त्रबाहु अवतार, 6 नंबर है परशुराम अवतार यानी ऋषि परशुराम जी के अवतार, 7 नंबर है श्री बलराम अवतार, 8 नंबर है श्री रामचंद्र अवतार और 9 नंबर है श्री कृष्ण अवतार और 10 नंबर है श्री कल्कि अवतार। अज्ञानी लोग जेसस सेकेंड कमिंग की तरह बुद्ध को भगवान का 9वां अवतार बताते हैं। अवतार के कोई भी गुण बुद्ध देवता जो है उनसे मिलता जुलता नहीं है। अवतार के 3 ही मुख्य कार्य होते हैं। वेद का प्रचार प्रसार यानी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म की या उसके अनुसार ही धर्म की पुनः स्थापना करना। दूसरा उनका कार्य होता है साधु संतों की रक्षा करना और तीसरा कार्य दुष्टों को दंडित करना होता है। अगर बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार होते तो वेद का प्रचार प्रसार करते, न कि वेदों के विरुद्ध अलग धर्म चलाते और अलग ग्रंथ चलाते। उन्होंने तो साधु संतों की रक्षा भी नहीं किया और दुष्टों को दंडित भी नहीं किया। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग भ्रम पाले बैठे हैं कि राधा माता प्रभु श्री कृष्ण की प्रेमिका है। ये बातें भी ग्रंथों में मिलावट के कारण हुई है और नालायक कथावाचक इस बात का कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। वे लोग तो रासलीला ही बताते हैं। द्वापर काल में 2 ही राधा थीं, एक जो कर्ण जैसे योद्धा का पालन पोषण किए, उनका भी नाम राधा ही था जो कर्ण की माता थी, और उनके पतिदेव का नाम उत्कर्ण था, इसलिए इनका नाम कर्ण रखा गया था। और दूसरा राधा प्रभु श्री कृष्ण के जन्म के पहले से उनकी मामी थी और उनके यानी प्रभु श्री कृष्ण के मामा जी का नाम वैकुंठ देव था। वैसे उनका और भी कई नाम था परंतु वैकुंठ देव मुख्य नाम था। यानी ये कंस से अलग हैं। ये कंस जो मामा थे उनकी ये मामी नहीं, उनके से संबंध नहीं है। जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनकी मामी उनकी बड़ी सेवा करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रभु श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो अपने मामी को यानी राधा मामी को वचन दिया कि आपका नाम जो भी कोई लेगा तो उसके कार्यों को पूरा करने के लिए हम तुरंत आएंगे। कुछ लोग हैं जो गलतफहमी है कि यमुना में स्नान करने वाली कन्याओं के वस्त्र प्रभु चुरा कर ले गए, तो वे स्पष्ट समझे कि यह बात गलत है। सच्चाई यह है कि स्त्रियां अपने मासिक धर्म के समय होती हैं तो धार्मिक कार्यों में जैसे पूजा पाठ से दूर रहती हैं और इस बात को बोलने में शर्माती हैं। इसलिए प्रभु ने शर्म को दूर करने के लिए और उन्हें शुद्ध बनाने के लिए कहा था कि यमुना में जाएं और स्नान के बाद वस्त्र पहने। क्योंकि यमुना जी भी देवी हैं। आप सबके इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति होगी। तब से जिस स्त्री को भी यमुना जी में स्नान संभव होता था तो मासिक चक्र के समय स्नान करके शुद्ध हो जाती थीं। दुर्भाग्य से हमारे सारे ग्रंथ गड़बड़ घोटाला हो चुके हैं और प्रवचनकर्ता भी लोगों को सही जानकारी नहीं देते हैं और न ही इसके तरफ ध्यान देते हैं। इसके साथ ही जानकारियों का यह कार्यक्रम पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय।